नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर हम एसएफडी और बीएमडी को पढ़ने वाले हैं। एसएफडी बीएमडी सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम बेहद ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसएफडी और बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएफडी का फुल फॉर्म होता है शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हिंदी में कहेंगे कर्तन बल आरेख, इसे कहेंगे नमन आघूर्ण आरेख। दोस्तों, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, शेयर फोर्स निकालने के लिए हम जिस बीम पे शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, उसके दाएं या बाएं जिस बिंदु पर हमें शेयर फोर्स निकालना हो उसके दाएं या बाएं लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं। बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दे लीजिए, जिस बिंदु पे हमें शेयर फोर्स निकालना होता है उस बिंदु के दाएं तरफ या बाएं तरफ लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं, और वही जो वैल्यू निकल के आती है वही हमारी उस पॉइंट पे शेयर फोर्स का मान हो जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आइए बेंडिंग मोमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सेम ऐसे बेंडिंग मोमेंट है। बीम के जिस भी पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है उस बिंदु के, जैसे इस बिंदु पे निकालना है तो इसके दाएं या बाएं लगने वाले समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं हम। बीजगणितीय योग का मतलब होता है हम समेशन ले लेते हैं। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट, समेशन ऑफ ऑल फोर्स, यही हम निकाल लेते हैं। यही हमारा हो जाता है। अगर शेयर फोर्स में हम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस कर लेते हैं तो वो हमारा उस पॉइंट के लिए शेयर फोर्स हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए समेशन ऑफ ऑल मोमेंट कर लेते हैं तो वो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाता है। हर एक बीम के हर एक पॉइंट पर जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा होता है, जहाँ जहाँ में रिक्वायर होता है उस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान। फिर उसी मान के हिसाब से हम डायग्राम बना देते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझिए। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी का हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। दोस्तों, चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई है, जैसे कि आप लोग पहचान ले रहे होंगे। जिस बीम के दोनों तरफ सपोर्ट होता है उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक का मान है 10 किलो न्यूटन, दूसरे का मान है 3 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन वाला बल जो है वो बीम के बीचों बीच पे लग रहा है, और 3 किलो न्यूटन वाला बल जो है वो 1/4 पे लग रहा है।
दोस्तों इसी का हमें शेयर फोर्स बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दोस्तों बीम के जस्ट नीचे आप जगह थोड़ी सी छोड़ देंगे जिससे हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएँ। हम उधर जगह छोड़ दे रहे हैं और इधर कैलकुलेशन का काम अपना करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको रिएक्शन फाइंड आउट कर लेना होता है, तो आइए कर लेते हैं। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। तो रिएक्शन हम फर्स्ट स्टेप में फाइंड करते हैं, तो लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट में हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए लगने वाले समस्त ऊर्ध्वाधर बलों का मान हम 0 कर देंगे। लिख देंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ऊर्ध्वाधर लगने वाले सभी बलों का समेसन 0 ले देंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐसा लिखने के बाद में देखो रिएक्शन निकालेंगे, सपोर्टों से रिएक्शन निकालेंगे। तो सपोर्ट ए पे रिएक्शन जो आ रहा है उसका मान आर ए, और सपोर्ट डी पे जो रिएक्शन आ रहा है उसका मान हम मान ले रहे हैं आर डी। अब ये आर ए और आर डी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो लिख लेंगे आर ए प्लस आर डी, ये दोनों नीचे से लगने वाले बल हैं, ये बराबर हो जाएंगे ऊपर से लगने वाले बलों के। ऊपर से कौन कौन सा लग रहा है? एक 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो 10 प्लस 3, तो आर ए प्लस आर डी आ गया 13 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ले लेंगे। यहाँ पे हम ए के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। लिख देंगे ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर दोस्तों ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। आघूर्ण कैसे लेते हैं इस वीडियो में, इस लाइन पे समझते हुए चलना। जिस बिंदु पर आघूर्ण ले रहे हैं उस बिंदु पर लगने वाले फोर्स और वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस बिंदु पे ले रहे हैं तो इस बिंदु पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आर ए, और दूरी कितनी है? आर ए की ए से दूरी 0 है, तो गुणा कर देंगे। दोस्तों यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, तो नीचे से फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव और ऊपर से लगने वाला नेगेटिव। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये वाला हो गया। अब इसी के आगे जितने बल लग रहे हैं सब वो सारे बल और वहाँ से एक ही दूरी। तो पहला बल ये था, दूसरा बल ये 10 है, तो 10 ऊपर से लग रहा है तो माइनस के साथ लिखेंगे -10। और इस बिंदु से दूरी 4 मीटर गुणे 4। फिर अगला बल 3 ऊपर से लग रहा है माइनस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6। अगला बल आर डी नीचे से लग रहा है तो प्लस में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों 8 हो जाएगी, मोटा करवा देंगे और इसे बराबर 0 कर देंगे। दोस्तों ऐसे ही करते हैं। अब आर ए गुणे 0 इक्वल टू 0, 10 गुणे 4 40, ये 18 हो जाएगा, और प्लस आर डी इंटू 8 इक्वल टू 0। इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो आर डी का मान निकल के आ जाएगा, आर डी का मान निकल के आ जाएगा 7.25 किलो न्यूटन। दोस्तों इस वैल्यू को उठाएंगे, आप समीकरण 1 में रखेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो आर ए का मान निकल लेगा, आर ए प्लस 7.25 इक्वल टू 13, यहाँ लिख देंगे बाई फर्स्ट। तो आर ए का मान निकल के आ जाएगा 5.75 किलो न्यूटन। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन निकालते हैं, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे शेयर फोर्स का मान। तो हम लिख लेंगे स्टेप सेकेंड, यहाँ लिख लेंगे शेयर फोर्स के लिए गणना। अब शेयर फोर्स के लिए गणना करेंगे दोस्तों, जितने भी पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं उतने पॉइंट पे शेयर फोर्स हम निकालेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर पॉइंट लोड लग रहा है
तो आप पॉइंट लोड के जस्ट पहले और पॉइंट लोड पे ही आप शेयर फोर्स निकालोगे। मतलब जितने भी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगता है उतने पे हम दो दो जगह पे शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। तो ये निकालते हैं दोस्तों। आर ए पे, ए पॉइंट पे आर ए शेयर फोर्स लग रहा है और ये एक पॉइंट लोड के रूप में काम कर रहा है नीचे से, तो हम ए पे दो बार निकालेंगे। एक बार शेयर फोर्स टिल ए और दोबारा शेयर फोर्स एट ए। ऐसे ही हम बी पे दो बार निकालेंगे क्योंकि बी पे भी शेयर फोर्स दो लग रहा है, शेयर फोर्स टिल ए और शेयर फोर्स एट बी, तो उसमें बी। ऐसे हम सी पॉइंट पे दो बार निकालेंगे, शेयर फोर्स टिल सी, शेयर फोर्स एट सी। दोस्तों लिख लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। अब दो बार हम डी पे भी निकालेंगे, शेयर फोर्स टिल डी, शेयर फोर्स एट डी। दोस्तों शेयर फोर्स निकालने के लिए भी साइन कन्वेंशन हम लिख लेंगे। नीचे से लगने वाला फोर्स पॉजिटिव में हम लेंगे, ऊपर से लगने वाला नेगेटिव में लेंगे। अब आइए दोस्तों, हमने क्या समझा था कि किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए उसके दाएं या बाएं लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों लेते हैं। ए के पहले, मतलब ए के इस तरफ बाएं से हम निकाल रहे हैं, तो इस तरफ लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग लेंगे। तो एक की इस तरफ कोई बल नहीं लग रहा है तो बीजगणितीय योग ही नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब 0 हो जाएगा। पॉइंट ए पे जब आएंगे तो इस पे लगने वाले समस्त बलों का मान, तो इस पॉइंट पे एक बल लग रहा है जिसका मान आर ए है और आर ए की वैल्यू 5.75 हम निकाले हैं। तो यहाँ पे शेयर फोर्स का मान हो जाएगा 5.75। ए के पहले तक 0 था, जैसे ए पे आए 7.5 तो 5.75 आ गया। अब बी पे आएंगे, अब बी पे निकालना है, तो इसके पहले लगने वाले समस्त बलों का मान, तो इसके पहले कौन सा बल लग रहा है, यही वाला लग रहा है, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, एक ही बल लग रहा है, किलो न्यूटन। अब जब बी पे आएंगे या बी के थोड़ा सा दाहिने तरफ आ जाएंगे तो दो बल अब हमें दिखेंगे, पहला आर ए और दूसरा 10 किलो न्यूटन। तो इसका भी बीजगणितीय योग ले लेंगे। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित जोड़ेंगे। तो नीचे से लगने वाला हम पॉजिटिव माने हैं, तो ये 5.75 हो जाएगा और ऊपर से 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो ये -10 किलो न्यूटन। तो ये दोस्तों सॉल्व हो के आ जाएगा। आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, क्वेश्चन पेपर में अलाउ होता है। ये हो जाएगा -4.25 किलो न्यूटन। अब सी के पहले तक आएंगे। सी के पहले तक दोस्तों यही दो बल लग रहे हैं। एक लग रहा है नीचे से 5.75, दूसरा लग रहा है ऊपर से, देखिए दोस्तों ये है 10, ये हो जाएगा -4.25 किलो न्यूटन। अब सी पे जब आएंगे तो सी पे 3 बल लग रहे हैं सी के पहले तक, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो हम तीनों को लिख लेंगे। पहले का मान है 7.5, दूसरे का मान है 10, ऊपर से लग रहा है माइनस लिखेंगे। तीसरे का मान भी 3 है, ऊपर से लग रहा है तो ये भी माइनस लिखेंगे। तो दोस्तों ये 3 बल लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक नीचे से लग रहा है, दो ऊपर से लग रहा है। ऊपर से लगने वाले को हम नेगेटिव, नीचे से लगने वाले को पॉजिटिव लिखें। तो ये हमने लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये निकल के आ जाएगा -7.25 किलो न्यूटन।
अब दोस्तों डी के पहले तक हम निकालेंगे, तो डी के पहले तक यही 3 बल लग रहे हैं, 1 2 3, तो हम इसे लिख लेंगे, वही निकल के आ जाएगा 7.25, क्योंकि यही तीनों बल लग रहे हैं, यही तीनों बल जो इसमें थे वही इसमें। ये देखिए 1 2 3, ये 3 बल लग रहे हैं डी के पहले तक, तो ही मान हो जाएगा। और जैसे डी पे पहुंचेंगे तो अब हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, 4 बल लग रहे हैं, चारों बल के मान को लिख लेते हैं। 5.75 पहला है, दूसरा ऊपर से लग रहा है 10, तीसरा भी ऊपर से लग रहा है, और चौथा जो है वो नीचे से लग रहा है, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। और कौन चौथा लग रहा है? चौथा स्वयं ही RD लग रहा है, तो 7.25। दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दोस्तों कभी भी हम शेयर फोर्स का मान अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे निकाल रहे हैं तो पहले पॉइंट पे और आखिरी पॉइंट पे 0 ही आता है। दोस्तों ये शेयर फोर्स का मान हम निकाल लिए। आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं, तब बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंट से होती हुई लाइन हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। आप इसमें स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि मैं ले रहा हूँ। हर पॉइंट से होते हुए इसके बाद में एक डॉटम लाइन खींच लेंगे। अब जिस पॉइंट पे जितने बल का मान आया है सब दिखा लेंगे। जैसे ए पे 0 0, और जैसे ए से आगे बढ़े तो 5.75, तो यहीं पे दिखा देंगे 5.75 5.75। और बी तक इसका मान 5.75 ही है, तो 5.75। और जैसे बी पे पहुँचे -4.25 हो गया, तो यहीं पे 4 इसके इस लाइन के, ये डॉटम लाइन है, डॉटम लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, तो यहाँ से 5.75 ऊपर जाएंगे और यहीं से 4.25 नीचे आ जाएंगे। दोस्तों सी तक यही मान बना हुआ है, और जैसे सी पे पहुँचे इसका मान बढ़ के हो गया -7.25, तो नीचे आ जाएंगे, ये हो गया -7.25। ये 7.25 बना हुआ है डी तक, 7.25, और जैसे डी पे पहुँचे इसका मान 0 हो गया था दोस्तों, तो ये यहाँ पे 0 दिखा देंगे। अब इसे मिला लेते हैं और हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। सभी लाइनों को क्रमवार मिलाएंगे। पहले ये वाली, फिर क्रमवार ही दोस्तों मिलाएंगे। फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। दोस्तों ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनके रेडी हो गया। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनके रेडी हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है तीसरा स्टेप। स्टेप 3 में क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए गणना, और यहाँ भी हम क्लॉकवाइज फोर्स को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेंगे। ये साइन कन्वेंशन जरूर मान लेना होता है, आप वहाँ पे दिखा दोगे। अब आइए दोस्तों, हमने भी क्या बताया था
कि किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का मान निकालने के लिए उस पॉइंट के दाएं या बाएं, उस पॉइंट के दाएं या बाएं लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं, समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमें कहाँ पे शेयर बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना है, जितने पॉइंट हैं ए बी सी डी, तो हम लिख लेंगे बी एम एट ए, फिर बी एम एट बी, बी एम एट सी और बी एम एट डी। दोस्तों ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद में ए पे जब निकालेंगे तो ए के दाएं या बाएं लगने वाले समस्त आघूर्णों का मान हम ले लेंगे, समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग ले लेंगे। तो ए के बाएं तरफ से हम निकालते हैं। तो ए के बाएं ना कोई बल लग रहा है, जब बल नहीं लग रहा है तो कोई आघूर्ण नहीं आएगा, जब आघूर्ण नहीं आएगा तो बेंडिंग मोमेंट का मान 0 हो जाएगा। ए पर 0 हो गया। बी पर आए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही का कंसेप्ट अपनाएंगे, बी के दाएं या बाएं लगने वाले समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग ले लेते हैं। तो इधर से हम इसके बाएं लेंगे तो बाएं सिर्फ एक बल लग रहा है और इसी के कारण आघूर्ण आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। हम मान लेते हैं कि जहाँ हम पकड़े हैं पेन की नोक को, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है और यहाँ से आर ए लग रहा है ऐसे। तो जिस पॉइंट पे हमें आघूर्ण लेना होता है उस पॉइंट को हम फिक्स मान लेते हैं। तो ये बी पॉइंट हमारा पेन का नोक, तो ये बी हो गया, मतलब फिक्स हो गया, इसे हम फिक्स कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। और जो बल लग रहा है वो इसे अब क्या करेगा, आर ए क्या करेगा, इसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। तो हम क्या करेंगे, आर ए का मान और आर ए से लेके बी तक की दूरी, इसका गुणा करवा लेंगे, यही आघूर्ण हो जाएगा। तो आर ए का मान कितना है दोस्तों, ये निकाले हैं हम 5.75 और आर ए से लेके बी तक की दूरी 4 मीटर है। तो इसमें हम गुणा करवा देंगे 4 से। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो पॉजिटिव हम रखने देंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 दोस्तों ये हो जाएगा 23 किलो न्यूटन मीटर। ठीक दोस्तों, अब हम सी पे निकाल लेते हैं। दोस्तों हम अब सी पे निकाल रहे हैं। तो सी के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया, क्या बताया कि जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है बेंडिंग मोमेंट का मान, उसे हम फिक्स मान लेते हैं। तो उसे हम फिक्स मान लेंगे। अब इसके दाएं या बाएं लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग, समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग। तो इधर से 2 बल लग रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस बल के कारण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो लिख लेते हैं बल गुणे वर्टिकल डिस्टेंस। तो आर ए का मान कितना है, 5.75 और आर ए से सी की दूरी कितनी है दोस्तों, 4 ये 2 ये 6 हो गया। और एक बल और ये लग रहा है, ये वाला लग रहा है। अब ये वाला क्या करेगा, इसे नीचे की तरफ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इस बल का मान कितना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माने हैं 10 और इस 10 की सी से दूरी कितनी है, 2 मीटर। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 14.5 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों डी पॉइंट पे निकालना है। डी पॉइंट पे निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, दाएं या बाएं लगने वाले समस्त आघूर्णों का मान 0 ले लेंगे। तो अब हम डी के दाएं से निकालें या बाएं से निकालें, बात एक ही है। तो बी के दाहिने तरफ से हम निकाल लेते हैं। बी के दाहिने तरफ क्या है, कुछ नहीं है, ना कोई फोर्स है, ना फोर्स है तो ना कोई मोमेंट आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करके हम निकालते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए। हम चाहें तो इधर से भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, हम इधर से कर लिए तो भी वही सेम चीज़ आई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आइए इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। इस पॉइंटों को हम नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे और
इसके बाद में एक डॉट हम लाइन खींच लेंगे इसके लिए भी। अब सभी बलों को हम दिखा लेते हैं, सभी आंकड़ों को इस पे दिखा लेंगे। तो ए पर कितना है दोस्तों 0, बी पे कितना है 23.0, ये देखिए दोस्तों 23.0, तो 23 हो गया, 23 किलो न्यूटन मीटर। सी पे कितना है दोस्तों, सी पे 14.5 है, तो 14 यहाँ हो जाएगा, 14.5 किलो न्यूटन मीटर। और डी पे कितना है दोस्तों, डी पे 0 है। तो अब इनको हम सिस्टमेटिक मिला देते हैं दोस्तों। दोस्तों इस बीम के लिए ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ऊपर वाला शेयर फोर्स डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लिख देंगे। दोस्तों ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, डिटेल क्लास में हम कभी बता सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ों को देख लीजिए, जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट का मान 0 होता है। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो शेयर फोर्स का मान, शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम त्रिअक लाइन से बनेगा। अगर यूडीएल लग रहा है दोस्तों तो शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा ये लीनियर बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।